मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या होते हैं। पॉसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस रूल्स। देयर आर टू बेसिक रूल फॉर कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस विच आर कॉमन फॉर ऑल टेंसेस। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कोई भी टेंस होता है उसमें सभी में एक ही प्रकार रहते हैं। वो दो कॉमन रूल हैं। पहला है द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकेंड, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। केवल कोई भी टेंस हो, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये कॉमन रूल हुए। अब देखते हैं द रूल फॉर यूजिंग एक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस आर डिफरेंट फॉर ईच टेंस एज फॉलोज। सेंटेंस यानी कि टेंस जो होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन तीनों टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक्सिलरी वर्ब, उनमें क्या चेंज होता है, कैसे उनका प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले टेंस आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट होता है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। कुछ बच्चे इसको इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, कुछ उसको सिंपल भी कह देते हैं। एक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस इच एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें इच एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, हम इसमें जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और साथ में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ और एम आई के साथ प्रयोग होता है। तो ए लेटर जो इसमें ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव हो गया, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। डज ही राइट ए लेटर, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको हम पीछे से बनाएंगे ए लेटर से, लेकिन उसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज ए लेटर रिटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ये हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज्ड होगी पैसिव वॉइस में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। जैसे एक्टिव वॉइस है दे आर ईटिंग बनानास, तो हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे बनानास आर बीइंग ईटिन बाय देम। नेक्स्ट, यू आर डिस्टर्बिंग मी, तो इसकी पैसिव वॉइस होगी आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। नेक्स्ट, इज शी सिंग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव है तो इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। नियम वही है कि पैसिव वॉइस में इज बीइंग और एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है, मैंने आपको बताया अभी, और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे कि इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाएंगे, साथ में थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं। ये हमारी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस हैड्स बीन और हैव बीन। इसमें हम एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, हैज बीन का, हैव बीन का, और साथ में थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पहला है ही हैज रिटन 5 पोएम्स, तो 5 पोएम्स हैज बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। हैज शी कंप्लीटेड द वर्क, पैसिव वॉइस बनेगी हैज द वर्क बीन
completed by him. पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्सिलरी वर्ब इसमें पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे हम वाज और वर का, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। एक्टिव में है सी बॉट ए टेलीविजन, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए टेलीविजन वाज बॉट बाय हर। एक्टिव है अगर सी डेकोरेटेड द वॉल्स, पैसिव वॉइस बनेगी द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय हर। डिड सी डेकोरेटेड द वॉल, वर द वॉल्स डेकोरेटेड बाय हर, क्योंकि वॉल्स जो है बहुवचन है तो वर का प्रयोग किया और उसके साथ हमने वर की थर्ड फॉर्म लगाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यू बनाया। नेक्स्ट है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम एक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज करेंगे वाज बीइंग और वर बीइंग, एक वचन के साथ वाज बीइंग और बहुवचन के साथ वर बीइंग। जैसे बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय बॉयज। सी वाज नॉट वॉशिंग ए शर्ट, इसको हम बनाएंगे पैसिव में ए शर्ट वाज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। वाज ही वॉशिंग ए कार, तो वॉज ए कार बीइंग वॉश्ड बाय हिम। हमें ये ध्यान रखना है कि एक वचन के साथ हमें वाज बीइंग और बहुवचन के साथ वर बीइंग का वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट जानते हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले ही मिलती है हेड के साथ, तो उसमें क्या चेंज करना होता है, उसमें हम अपनी एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस में हैड के साथ, हमें बीन का प्रयोग करना है। जैसे दे हैड वॉन द फुटबॉल मैच, तो हम इसको बनाएंगे द फुटबॉल मैच हैड बीन वॉन बाय देम। नेक्स्ट है ही हैड नॉट कलेक्टेड कॉइन, तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे कॉइन्स, हैड के साथ बीन लगाएंगे, हैड नॉट बीन कलेक्टेड बाय हिम। हैड दे वॉन द गेम, तो इसको हम बनाएंगे हैड द गेम बीन वॉन बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टेंस सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस विल बी, इसमें हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्टिव है ही विल राइट ए पोएम, तो हमारा बनेगा ए पोएम विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट दे विल अरेंज द मनी, तो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द मनी को शुरू में, द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम। यू विल रिसीव द लेटर, तो द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। शी विल नॉट राइट एन essay will not be written by her। एक्टिव है विल शी राइट ए पोएम, तो विल ए पोएम बी रिटन बाय हर। सभी में देखो थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में। एंड लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे विल हैव बीन का प्रयोग। एक्टिव है सी विल हैव रिसीव्ड द लेटर, तो ए लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर, तो उसमें हम बनाएंगे विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ये हमारी एक्टिव से पैसिव के नियम हुए। इसके अलावा जो टेंसेस रह जाते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग टेंस कैन नॉट बी चेंज द पैसिव वॉइस। इसके अलावा जो हमारे टेंस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते हैं। 5 हमारे टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है उसकी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनती है। एंड सेंटेंसेस हैविंग इंटरोगेटिव वर्ब्स, और जिसमें हैविंग इंटरोगेटिव
इन ट्रांसलेटिव वर्ब का प्रयोग होता है उससे भी एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज होती है। तो अभी आपने समझे एक्टिव से पैसिव बनाने के सभी नियम मैंने भी आपको बताए। अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।